मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि कामयाब कैसे हो। देखो, कामयाब हर कोई होना चाहता है, लेकिन कामयाब होने के लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तरीके हैं। उनको जब तक आदमी फॉलो नहीं करेगा ना, तब तक किसी भी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो सकता। चाहे उसका व्यापार हो, चाहे उसकी कृषि हो, और चाहे वह स्टूडेंट हो। सभी काम इस प्रकार के हैं कि उनमें आप उनके कुछ सिद्धांतों को, उनके कुछ नियमों को फॉलो करोगे, उनको मानोगे, तभी और उसमें आप सफल हो पाओगे। तो चलो चर्चा करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि जो काम भी आप कर रहे हैं उस काम पे फोकस करें, उस काम पे ध्यान करें कि इस काम के लिए मुझे किन किन बातों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस टाइप के औजार मशीनों की ज़रूरत है, और किस वातावरण की ज़रूरत है। इन सब बातों को फोकस करके और ध्यान करके ये सुविधाएं आप जुटा ले हो। उसके बाद में और उस काम के लिए, उस काम में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। देखो, जब तक आदमी कड़ी मेहनत नहीं करता ना, तब तक वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा सकता। तो यदि आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समय पर खेत जोतना पड़ेगा, समय पर बीज डालना पड़ेगा, समय पे उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, और जो भी काम है उसके समय पे करने पड़ेंगे। यदि उनमें आप कोताही बरतोगे तो आपकी जो फसल है वो बढ़िया नहीं होगी। और इन बातों का यदि आप पूरा ध्यान रखोगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। यदि आप उद्योग धंधा कर रहे हो तो आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो उसका कच्चा माल सस्ता कहाँ से मिलता है, लेबर प्रॉब्लम है वो कहाँ से दूर की जा सकती है, तैयार माल का विक्रय कहाँ किया जाएगा, इन सब का आइडिया आपके पास होना चाहिए। यदि ये होगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये देखना है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मेरे जो पसंद का क्षेत्र क्या है। कि जब आपके पसंद का क्षेत्र पे आप जाओगे और काम करोगे तो उस काम में आपका मन लगेगा और आप उसमें ज़्यादा समय दे सकोगे, तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो सकोगे। तो इसलिए यदि आप स्टूडेंट हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि अपने पसंद की लाइन को चुनें और उस पर काम करें, तो आप निश्चित रूप से कामयाब हो जाओगे। किसी भी चीज़ का जो लक्ष्य है, सपना है, वो छोटा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। यदि आप मान लो कि बड़ा सपना देखोगे तो वो 100% नहीं तो 60%, 70% भी यदि वो उसमें अचीवमेंट होगा तो एक अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। और सपना ही छोटा होगा, लक्ष्य ही छोटा होगा, तो उसका अचीवमेंट भी छोटा होगा। इसलिए आपका सपना जो है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि आपका अचीवमेंट भी बड़ा हो। इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी लगन होनी चाहिए, उसमें तन्मयता होनी चाहिए, उसमें डूबना चाहिए। जब तक आदमी किसी काम के ऊपर ऊपर रहता है ना, बिल्कुल, तो उससे काम नहीं चलता। काम में लगन होनी चाहिए, काम में मेहनत होनी चाहिए, काम में डूबना चाहिए। वो कहा भी क्या है ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। यदि आप उसमें उसकी गहराइयों में जाओगे ना, जब ये सफलता आपके कदम चूमेगी। और गहराइयों में नहीं जाओगे ना तो आप ऊपर ऊपर घूमते रहो, कोई उसमें नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए काम में डूब जाओ, डूब करके काम करो, लगन से काम करो, पूरी दिलचस्पी से काम करो, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। समय का प्रबंधन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आपका सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, काम पे जाने का, काम के घंटों का, आराम का, ये सारा टाइम टेबल होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जब तक आपका जीवन व्यवस्थित नहीं होगा, जब तक आपका दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी ना, तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपके घंटे डिवाइड होंगे कि मुझे कब आराम करना और कब काम करना, कितने घंटे काम करना है, और कब मुझे काम में ब्रेक देना है। ये सारी बातें आपको यदि आपने तय कर रखी हैं
तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसके अलावा जो भी आप कर रहे हो ना, उसका समय समय पे आकलन करो, उसका परीक्षण करो। आपकी जो उपलब्धि है उसका आकलन करिए, देखिए कि मैंने क्या प्राप्त कर दिया और क्या खो दिया। यदि समय समय पे आप आकलन करते रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे अभी कितनी मेहनत और करनी है, कितना आगे और जाना है। तो ये आकलन भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो मोटी बात है वो ये है कि काम में ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। जो कंटिन्यूटी है, बारंबारता है, जो लगातार है ना, वो काम करने की जो आदत है, वो आदमी को दिन पे दिन पारंगत बनाती है। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो खड़ा, ऋतु फल होए। इसलिए जितना भी समय इस किसी काम में लगना है ना, वो लग के रहेगा। आप उसमें जल्दबाजी न करें। जितना समय, जैसे किसी फसल को पकने में यदि 4 महीने का समय लगता है तो 4 महीने लगेंगे। किसी कंपटीशन की तैयारी में साल भर लगता है तो साल भर लगेगा। और किसी बिजनेस को ग्रो करने में यदि 2-3 साल भी लगते हैं तो वो लगेंगे। तो जो समय लगना है ना, वो लगेगा। उसके लिए आप जल्दबाजी नहीं करें और उस पर आप टिके रहें, तो आप निश्चित रूप से जो कामयाबी के दरवाजे हैं ना, वो खोल लोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।